नमस्ते दोस्तों, 11 फरवरी हो चुकी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काईमेट के वेदर वीडियो में। आपने देखा होगा कि कल चूरू, पिलानी, बीकानेर, गंगानगर और हिसार के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई जो 8:30 बजे के आसपास शुरू हुई और कई इलाके में तो आधी रात तक भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ती रही। और ये सडन जो चेंज आया था उसका कारण क्या था कि जो ऐसा लग नहीं रहा था, बादल तो थे लेकिन लग रहे थे मीडियम क्लाउड है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए, जो मध्यम बादल होते हैं 10 से 12 हजार 13 हजार 14 हजार फीट पर, तो वो बरसते नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी थोड़ा सा लोअर लोअर होते हैं, वो नीचे आते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस बनते हैं, तो वो बादल जो है वो बरस जाते हैं। और उसका कारण ये था, जैसे कल का वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको दिखाया था मैंने कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर था। तो इन दोनों के प्रभाव से, हालांकि ये बहुत ज्यादा इसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा था, समुद्र से मॉइस्चर नहीं मिल रहा था, अगर मॉइस्चर मिल रहा होता तो नुकसान हो सकता था। क्यों हो सकता था? कि अगर नमी मिलती तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती और हो सकता है कि गरजने वाले बादल बन जाते जो ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं देते और तेज बौछारें कई इलाकों में होती जिससे फसलों को नुकसान होता। लेकिन ये जो हल्की बारिश थी ये नुकसान नहीं दे पाई, ये काफी अच्छी बात रही। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, इसका प्रभाव पंजाब और ये माफ कीजिएगा हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में दिखाई दिया, उत्तरी राजस्थान में और हरियाणा के कुछ इलाकों में। लेकिन अब स्थिति में बदलाव हो गया है। अब आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था आगे निकल गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट गया, उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने लगी। और एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 13 तारीख को पहुंचेगा और उसके बाद जो दूसरा है वो 16 तारीख या 17 तारीख को पहुंचेगा। अरे एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की लाइन लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, हालांकि फरवरी के महीने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी अच्छी रहती है, लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गड़बड़ी है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, कमजोर है। तो इनका असर पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। लेकिन जो 17 तारीख से 18 तारीख से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों के, इन राज्यों के कुछ इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वो देखने वाली बात है कि जो मॉडल लगातार चेंज हो रहे हैं, पहले 17 तारीख से दिखा रहा था, अब 18 तारीख से दिखा रहा है, उससे पहले 16 तारीख से दिखा रहा था। तो ये थोड़ा सा जो चेंजेस हैं वो लगातार आ रहे हैं। 11 तारीख में हम आ गए हैं, तो ये 13 14 तारीख में काफी ज्यादा स्थिति में क्लियरेंस आ जाएगा और हम बता पाएंगे कि किस इलाके में बारिश होगी। तो अगर अभी का सैटेलाइट पिक्चर देखें तो इसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट आगे निकल चुका है। ये जो आपको सफेद सफेद दिखा रहा है, ये हल्के फुल्के बादल है और बर्फ है वो दिखाई दे रही है। पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, काफी दूर है, ईरान इराक के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो आगे आएंगे और उनका असर ये फिर से दिखाई देगा। तो आज का अगर हम वेदर देखते हैं तो जो मॉडल देखें उसके हिसाब से आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो तो देखिए उत्तरी चल रही है, लगातार चल रही है, उत्तर से दिशा से चल रही है। ये देखिए यहाँ से आ रही है, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पूरी आ रही है और यहाँ से ये घूम रही है। ये पूरा राजस्थान में, राजस्थान और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में आपको उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं दिखाई दे रही होंगी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर के उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश तक जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी है, तेज हो जाएंगी। फिर से जो माफ कीजिएगा, टेम्परेचर थोड़े से बढ़े थे, थोड़े से गिर जाए, फिर से गिरेंगे। चुरू, बीकानेर और पिलानी में, ये जो तीन जगह पे जहां पे बारिश हुई है, वहां पर कल 30 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर में 9 तारीख को भी दर्ज किया गया, 10 तारीख को, यानी कि पहली बार इस सीजन में 30 डिग्री का आंकड़ा इन्होंने पार किया। लेकिन ये हर साल होता है, फरवरी में होता है, लेकिन ये सेकेंड हाफ में जाकर के होता है। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो ये पहले से ही थोड़ी सी गर्मी आना शुरू हो गई है। बाकी इलाकों में हम कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बना हुआ है, ये इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है। तो ये धीरे धीरे तमिलनाडु की तरफ आने की संभावना इनकी दिखाई दे रही है। हालांकि कोई साइक्लोन वगैरह नहीं बनेगा, लो प्रेशर एरिया बन सकता है और डिप्रेशन के भी चांस कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर देखें हम 12 तारीख को, तो 12 तारीख में एक फीवल, मतलब कि थोड़ा बहुत बादल वगैरह आ सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार हवाएं चलती रहेंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में जो टेम्परेचर थोड़े से बड़े थे, दिन के टेम्परेचर, वो ठंडी हवाओं के कारण फिर से थोड़े से गिर जाएंगे, 1 या 2 डिग्री गिरेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो यानी कि सर्दी, ऐसा नहीं है कि सर्दी फिर से आ जाएगी, लेकिन कंफर्टेबल वेदर अभी हो जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे रही है, तिब्बत में दिखाई दे रही है, और उसी तरह से बाकी इलाकों में दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत साफ रहेगा। और अगर 13 तारीख की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 13 तारीख को जो पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो पहुंच जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश वगैरह हो सकती है। उत्तराखंड उस समय भी सूखा रहेगा। और ये नेपाल की पहाड़ियों में थोड़ा बहुत हो सकता है, चाइना में और तिब्बत में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, अफगानिस्तान में हो सकती है, तजाकिस्तान वगैरह जो है वहां पर हल्की वेदर एक्टिविटी होती है। पाकिस्तान से लेकर के ये जो आपका भारत है, ये यहाँ पे पूरे उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक, यहाँ तक जो 13 तारीख को जो हवाएं हैं उत्तर दिशा से चलती रहेंगी, तो टेम्परेचर, और हवा तेज होगी तो टेम्परेचर और गिरेंगे। तेलंगाना और महाराष्ट्र तक टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, 1 या 2 डिग्री, बहुत ज्यादा नहीं। तो 13 तारीख हो गया। अब 14 तारीख को मौसम फिर से साफ हो जाएगा, 15 तारीख को भी साफ रहेगा, लेकिन 16 तारीख को आप देखेंगे कि एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होगा जो 17 तारीख से असर करेगा। लेकिन नया अपडेट ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इसको ऐसे करके देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखेंगे ये हाँ। तो इससे पहले देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर आया, और ये आ रहा है 11, 12, 13 तारीख को। 14 तारीख को यहाँ आ गया, 15 तारीख को यहाँ आ गया, और 16 तारीख को ये तमिलनाडु में घुस गया। तो 16 तारीख को साउथ तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है। 15 और 16 तारीख को श्रीलंका में भारी से अति भारी वर्षा होगी। इसके पीछे एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बनना, अंडमान सी में बनना, ये भी आगे आएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 15, 16, 17 तारीख को तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और बाकी जो इलाके हैं वहां पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। भारत के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन जो 17 और 18 तारीख को एक बार फिर से, ये देखिए, ये 16 तारीख का मैप है, इसमें मैं आपको 850 हेक्टा पास्कल यानी 5000 फीट के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। और एक ये जो है, जैसे मैंने बताया कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया। और ये जो है, यहाँ से देखिए आप, काफी तेजी से सिंध से होती हुई, और यहाँ से ये हवाएं जो है ये अरब सागर से आ रही है। तो ये यहाँ से तो इधर आ रही है, लेकिन ये अरब सागर से यहाँ पे नमी आ रही है, और ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। तो क्या होगा कि 16 तारीख से पाकिस्तान के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में हल्की बौछारें पड़ सकती है, 16 की रात से पड़ सकती है। 17 और 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, और उसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है।